मेरा नाम रिंकू वर्मा है। हम खरगोन शहर के हैं। हम खरगोन शहर में पहले गए थे इनको लेके वहाँ सुंदरा वहाँ में। तो नेम ने बोला कि इनके माथे पे मतलब इन्फेक्शन हो गया है बुखार की वजह से, तो आपको ये इंदौर ले जाना पड़ेगा सुब्रम मेम के पास। तो हम यहाँ इंदौर में आए और यहाँ बहुत मुश्किल था, बाकी फिर भी मेम ने कोशिश करके दोनों को वेस्ट के सुरक्षित बचा लिया, बच्चे को और माँ को। नामुमकिन था नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। आज दोनों स्वस्थ है, मेरी बच्ची भी और मेरा बच्चा भी। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभ्रा मुखर्जी V1 हॉस्पिटल से। कुछ दिनों पहले हमारे पास एक पेशेंट रेफर होकर आई थी पेरिफेरल टाउन से। जिन डॉक्टर ने रेफर किया था उन्होंने बताया था कि पेशेंट को 3-4 दिन से हाई ग्रेड फीवर मतलब ज्वर की हिस्ट्री है और साथ में वो 2 दिन से किसी को पहचान नहीं रही है। और जितनी देर में वो मेरे पास रेफ़र करती उतनी देर में पेशेंट को झटके आ गए। तो उन्होंने जितना भी वो फर्स्ट एड वहाँ दे सकती थी दे करके पेशेंट को एम्बुलेंस से रवाना किया। पेशेंट लगभग 3 घंटे में इंदौर पहुंची और उन 3 घंटों में पेशेंट ने कई बार उसे कन्वल्जन्स आए एम्बुलेंस में ही। V1 हॉस्पिटल पहुंची है रात को 11 बजे। तब उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी और जो भी उसने खाया पिया था वो उसने लंग्स में एस्पिरेट कर लिया था झटकों के कारण। जैसे ही पेशेंट हमें ICU में रिसीव हुई, हमारे इंटेंसिविस्ट ने उसे तुरंत इंट्यूबेट कर दिया, मतलब उसे वेंटिलेटर पे ले लिया। पेशेंट को 9 महीने का गर्भ था और एज गायनेकोलॉजिस्ट मुझे दोनों माँ और बच्चे दोनों की चिंता थी। बच्चे की धड़कन ठीक थी और पर माँ की अवस्था बहुत ख़राब थी। ऐसी सिचुएशन में हमने एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा को इन्वॉल्व किया, चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर समीर वैद्य को इन्वॉल्व किया। वो दोनों रात में आ गए थे, उन्होंने देखा पेशेंट, उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया। पेशेंट की गर्दन बहुत अकड़ी हुई थी, उससे हमें ऐसा लग रहा था कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस है या एनकेफेलाइटिस है। तो उसका उपचार चालू किया गया और एक CT स्कैन ब्रेन का कराया गया क्योंकि MRI की मशीन में जाने जितनी पेशेंट की अवस्था थी नहीं। एडमिशन के समय हिस्ट्री में फीवर था, नेक रिजिडिटी थी और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की हिस्ट्री थी। पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई तब तक वो एस्पिरेट भी कर चुकी थी और जिसकी वजह से उसको सांस में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। तो हमने तुरंत उसको इंट्यूबेट करा और वेंटिलेटर पे लिया। और जब ये हमारे पास आई थी तब इनका बुखार था वो मस्तिष्क में चला गया था, जिसके कारण ये बेहोश हो गई थी। ऐसी स्थिति में दुर्भाग्यवश इनका जो खाना है वो आहार नली की जगह सांस की नली में चला गया था और उसके कारण इनको निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया हो गया था। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी और जब मरीज़ हमारे पास आई तब बहुत क्रिटिकल स्टेट में थी। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस में आई पेशेंट, हमने उसको मैनेज किया। आगे उसको डिटेल इवैल्यूएशन किया, लंबर पंक्चर, CT स्कैन, ये सारी चीज़ें करके, और यह आया कि पेशेंट को अक्यूट वायरल एनकेफेलाइटिस था, यानी कि मस्तिष्क ज्वर। फाइनली बहुत सारे प्रयासों के बाद पेशेंट थोड़ा सा स्टेबलाइज हुई मॉर्निंग में और ये डिसाइड किया गया टीम के द्वारा कि हमें डिलीवरी करानी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अगर हम डिलीवरी कराएंगे तो हम शायद बच्चे को बचा पाएँ और जो भी दवाइयाँ ज़रूरत होती हैं एनकेफेलाइटिस के लिए, मेनिंजाइटिस के लिए, वो हम दे पाएँ। तो वेंटिलेटर पे ही पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन मेरे द्वारा किया गया। बेबी गर्ल हुई उसको और बेबी को NICU में डॉक्टर जफर खान के अंडर शिफ्ट किया गया। जिस तरह से माँ की कंडीशन थी, वेंटिलेटर पे थी, इंट्यूबेट किया, ब्रेन में इन्फेक्शन था। अब ऐसे मामलों में मदर को पहले संभालना, उसके लिए एक अच्छे ICU केयर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि यहाँ हमने एक मदर को अच्छे ICU केयर, न्यूरोलॉजी ओपिनियन, सारी सुविधाएं दी और ऑन वेंटिलेटर मदर को ऑपरेट करके LSCS करके बेबी को डिलीवर किया। ये मरीज़ हमको डॉक्टर शुभ्रा मैडम द्वारा इन्फॉर्म हुआ था सुबह के टाइम पे। तब तक पेशेंट रात में यहाँ पे एडमिट हुई थी और एडमिट होने के बाद कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, टर्म प्रेगनेंसी थी और मरीज़ एस्पिरेट करके उनके फेफड़ों में पानी जमा हो गया था, जिसके कारण वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे थी। तो हमको यही कहा गया था कि इसमें इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन के लिए हमको लेना पड़ेगा। अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती उस समय ये थी कि हम मरीज़ को OT में किस तरह से पेन फ्री रखें और ऑपरेशन के बाद भी किस तरह से मरीज़ को पेन फ्री रखें, क्योंकि हमारी एनेस्थीसिया में जो दवाई है उसके लिए फेफड़ों का काम सही करना बहुत ज़रूरी है और इस मरीज़ में फेफड़ों का काम उतना अच्छा कर नहीं रहे थे और मरीज़ ऑलरेडी वेंटिलेटर सपोर्ट पे थी। फिर भी हम लोगों ने इसको एज ए चुनौती एक्सेप्ट किया और सोचा कि देखते हैं, ट्राई करते हैं हम लोग। हमारी टीम, मैडम और मैंने मरीज़ को सब PAC करने के बाद देखा
अटेंडेंट को एक्सप्लेन किया। रिस्क बहुत ज़्यादा था, ऑपरेशन में भी रिस्क बहुत ज़्यादा था और ये हाई चांसेस थे कि हम लोग शायद ओटी टेबल में भी मरीज को ठीक से ना बचा पाए। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतिशा ने पेशेंट का लंबर पंक्चर किया, पेशेंट का ईईजी करवाया और सारी जांचों के बाद ये सामने आया कि पेशेंट को जो ज्वर हुआ था वो मस्तिष्क में चला गया था, जिसे हम मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। इसका इलाज चला, बीच में डिलीवरी भी हो गई, माँ और बच्चे दोनों ठीक थे, स्वस्थ थे और आगे उसका इलाज अभी भी चल रहा है। डिलीवरी के बाद पेशेंट में बहुत अच्छा सुधार आया। पेशेंट आज की डेट में वेंटिलेटर से बाहर है, होश में आ गई है, खाना पीना चालू कर दिया है, बातचीत कर रही है, अपने बच्चे के बारे में पूछ रही है। इस पूरे ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी था अच्छा आईसीयू केयर। उनको बहुत जल्दी अच्छा न्यूरोलॉजिकल केयर मिला और उनकी बहुत समय पे डिलीवरी की गई, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्की डिसीजन था। तो ये टीम एफर्ट से पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट आया। परिवार भी बहुत खुश था क्योंकि माँ और बच्चा दोनों ही बहुत अच्छे से बच गए। In V1 hospital, we are giving care for mother, neurologist consultation, pulmonologist consultation, ICU care, anytime anesthetist, gynecologist, and same time for baby, we are offering level 3 and ICU care. So we can say that under one roof, mother और baby दोनों के लिए बेस्ट केयर इन इंदौर एट अफोर्डेबल कॉस्ट। ये एक बहुत बड़ा टीम एफर्ट है। जब माँ हमारे पास आई थी उसके बचने के चांसेस 1% भी नहीं थे। तो ऐसी अवस्था से निकाल करके आज हम माँ और बच्चे दोनों को बचा पाए, ये हमारी एक टीम एफर्ट है। और V1 हॉस्पिटल में हमने ये किया है क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधाएं एक छत के नीचे मौजूद है। एंड थैंक यू सो मच।